दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरी दुआ है कि आपके घर में सब अच्छे हों, आपकी पूरी फैमिली से पूरा परिवार आपका खुश रहे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एचडीएफसी के पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको ट्रैवल, डाइनिंग, मूवी, एंटरटेनमेंट, यहाँ पर अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे कि अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट इसके साथ मिलते हैं और इसको लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमको फुलफिल करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने पूरी रिसर्च, एक जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है वहाँ पर, और मैंने देखा है, और एक बाहर से हम जैसे कई इसकी डायरेक्ट बैंक की साइट पर जाकर अप्लाई करते हैं या इंटरनेट पे गूगल पे जो डेटा वगैरह अवेलेबल है उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इनको सबको निचोड़ के मैं एक आपको प्रॉपर एक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट होगा। तो हम लोग इसका पूरा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि मैं आपको दो तीन चीज़ बता दूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे आप बैंक की डायरेक्ट साइट पे, कई बार मैंने ऐसे देखा कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड को तो बैंक की डायरेक्ट साइट पे वो क्रेडिट कार्ड में फीस लग रही है, बट मेरे जो वेबसाइट पे वहाँ वो क्रेडिट कार्ड फ्री है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एचडीएफसी का स्विगी का क्रेडिट कार्ड, वो अभी कुछ टाइम तक लाइफ टाइम फ्री चल रहा था मेरी वेबसाइट पे, बट अब तो उसमें ज्वाइनिंग फीस हो गई है। तो ये थोड़ा एक वो रहता है ना, मगर ये रहता है कि जो लाइफ टाइम फ्री है उसमें थोड़े बेनिफिट कम हो जाते हैं और जो जिसकी ज्वाइनिंग फीस है उसमें बेनिफिट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा वो एनुअली फीस का देखने को मिल सकता है, बट ये होता है कि फिर जिसमें एनुअली फीस है वहाँ बेनिफिट ज़्यादा है, जिसमें नहीं है या कम है तो वहाँ बेनिफिट कम है। तो ठीक है, हम लोग यही बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा। साथ में मैं ये बात करूँगा इसके अंदर कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो 99% लोग करते हैं जिनसे उनके फाइल डिक्लाइन होती है। तो ऐसी गलती हम ना करें, तो सिर्फ वो एक ही गलती होती है, एक ही एक मिस्टेक से हमारा पूरे क्रेडिट कार्ड की फाइल डिक्लाइन हो जाती है। और लास्ट में एक मैं बोनस टिप दूंगा आपको, मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ही क्लिक में आपको कैसे ये पता चल जाएगा कि आपके इंडिया में कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं एआई के थ्रू। क्योंकि मेरी वेबसाइट का मेरे को ऐसा लगता है, आई थिंक मुझको ऐसा लगता है कि इसका जो एल्गोरिथम है वो कुछ एआई के थ्रू काम करता है। तो एक ही क्लिक में आपको पता चल जाएगा कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं और पूरे इंडिया में। तो बिना किसी आपकी फाइल को डिक्लाइन किए, इंक्वायरी चढ़ाए, सिबिल को इफेक्ट किए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस आता है, ताकि मैं इसी नॉलेजेबल वीडियो, फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ, जिससे आप अपने फाइनेंशियल जो नॉलेज है इसको ग्रो करें और फाइनेंशियली भी ग्रो करें आप। तो अगर नॉलेज होगी तो ओबियसली आप फाइनेंशियल ग्रो करोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर हम लोग ग्रो तभी करते हैं जब हमको उसकी सही जानकारी होती है, सही इन्फॉर्मेशन होती है। अभी क्रेडिट कार्ड में दोनों चीज़ें, अगर आप तरीके से यूज़ करते हैं तो फ़ायदा है और ग्रो कर रहे हैं, और अगर गलत यूज़ कर रहे हैं तो लॉस में जा रहे हैं। वो तो लाइबिलिटी और एसेट्स वाला है ना, सही यूज़ करें तो एसेट्स बन रहा है और गलत यूज़ करें तो लाइबिलिटी ले पड़ रही है। तो वही चीज़ है। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ कर दूँ। मेरा नाम आसिफ खान है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, और मेरे पास मोस्टली सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसे लेके जेड तक मोस्टली सारे क्रेडिट कार्ड है, और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड भी है, जैसे शॉपिंग के लिए अलग, रिवॉर्ड के अलग, ट्रैवल के लिए अलग, मतलब ऐसा मल्टीपल। मोस्टली लाइफ टाइम फ्री है, और अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है और आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस आपके सिविल पे, तो आपको इनकम प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे मेरे पास सारे बैंकों के लोन हैं, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन है। इंश्योरेंस मेरे पास सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है और व्हीकल इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस जो होते हैं ना दोस्त, ये आपकी वेल्थ को बढ़ाते हैं। ठीक है, आप जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, या एक से बोलिए एक आप तरह से आपके एसेट्स होते हैं। हम फाइनेंशियल ग्रो कैसे करते हैं? हम फाइनेंशियल ग्रो करते हैं एसेट से। हमको लॉस कब होता है? लाइबिलिटी से। तो ये जो इंश्योरेंस है ये एसेट है आपके लिए, तो इन पर आप इनको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है यार साल का मुझको पैसा देना पड़ रहा है, मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मगर मैं क्यों दूं? तो वो कभी जिसमें बीतती है ना, कभी ऐसी सिचुएशन अगर आ गई, बाय द वे मान लो कभी आपके क्रिटिकल इलनेस हो गई, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कुछ बीमारी ऐसी हो गई बड़ी, तब आपको पता चलेगा क्या होगा। आपका मेंटली डिस्टर्ब होंगे,
इमोशनली डिस्टर्ब होंगे और फाइनेंशियली वीक होंगे। जितनी सेविंग आपने बना रखी है वो जो और चली जाएगी, तो आप परेशानी में होंगे। तो इन परेशानियों को आप इन कंपनियों को दीजिए जो कुछ पैसा आपसे लेती है महीने का 500 या 1000 के करीब। ये सारी प्रॉब्लम उनकी, घर से ले जाना छोड़ना, एम्बुलेंस आएगी छोड़ जाएगी। हॉस्पिटलों के बिल वगैरह देखें, बेड का एक दिन का खर्च कितना होता है, दवाइयों का देखो आप, जांच कराने जाओ देखो आप, हालत ख़राब हो जाती है एक बार कोई बड़ी बीमारी आ जाए। तो दोस्तों हल्के मत लो। और मैं तो ये दुआ करता हूँ आप हमेशा तंदुरुस्त हो, मगर दुआ करना चाहिए दोस्तों, बट जो चीज़ होनी है वो होगी। अगर जिसको कोई बीमारी होनी है, कितनी भी दुआ कर लो, मानता दुआ में ताकत होती है, मगर फिर भी तो हम बीमार तो पड़ते ही है ना। तो ये है क्योंकि मौत तो आनी है, मौत तो सबको आएगी। वो किसी को कितनी भी दुआ कर लो, जिसको आनी है वो आई, टल नहीं सकती ना, क्योंकि वो सत्य है। और ऐसे ही टर्म इंश्योरेंस, तो टर्म इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है आपके जाने के बाद। जैसे ऊपर वाला आपको बहुत लंबी उम्र दे और आप बहुत जिए, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। जो खुशी फैमिली के साथ रहती है साथ रहने में, वो उसकी बात ही अलग होती है। मगर फिर भी ऐसा ना हो, होने वाली चीज़ सब होती हैं। और मैंने बहुत देखा है ऐसा, माँ बाप के जाने के बाद बच्चे कैसे क्या होता है। अब खुद सोचिए, आप भी कभी रियलाइज़ करते होंगे कि यार अगर मैं ना रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो बहुत उनको होता है, जाने के बाद बहुत परेशानी होती है। और इसी परेशानी में अगर उनको कोई फाइनेंशियल उनको ऐसी मुसीबत उठानी पड़े, तो इसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए जितनी आपकी हैसियत है, 1 CR 2 CR, ताकि उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। तो ऐसे मेरे पास व्हीकल इंश्योरेंस, जिसमें प्राइवेट व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल, मतलब A से लेकर Z तक सारे व्हीकलों के इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस भी सारे हैं। डीमैट अकाउंट मेरे पास सारे हैं, इन्वेस्ट प्लान मेरे पास सारे हैं, सभी बैंकों के बड़े बड़े, और बैंक अकाउंट भी मेरे पास सारे हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर मेरी वेबसाइट पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। और किसी भी चीज़ के बारे में एक बार बताता हूँ, क्योंकि उनके बारे में एक बार जाकर मेरे वो वेबसाइट के पे जाकर पढ़िए करें, क्योंकि कई बार मैं कुछ चीज़ जो बताता हूँ वो आपको इंटरनेट के थ्रू भी बताता हूँ, वहाँ से निकाल कर। और तो ये है कि आप ना वेबसाइट में जाकर एक बार और चेक करें ना, क्योंकि वैसे तो मैं आपके लिए एक्यूरेट जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट से बेस्ट हो। फिर भी एक बार आप जब भी अप्लाई करें तो एक बार पूरा उसको पढ़े, वेबसाइट पे जाके किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करें तो आप जाकर आप पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करिए। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। और तो मैं भी अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि वेबसाइट मतलब रिसर्च जो मैंने देखा है, तो मैं मार्केट में किस किस कोर्स से है तो वो अपन देख के बताते हैं। एक मार्केट का मैं बता रहा हूँ, तो मार्केट में किस उससे अवेलेबल है वो बताता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, इस क्रेडिट कार्ड में अगर जो ये क्रेडिट कार्ड है HDFC का पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड है, अगर आपको शॉपिंग, डाइनिंग, ट्रेवल और एंटरटेनमेंट पे बेस्ट क्रेडिट कार्ड चाहिए तो HDFC पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस क्रेडिट कार्ड में डायरेक्ट आपको की फीचर्स की बात कर लेता हूँ। इसमें 5% कैशबैक मिलता है आपको हर महीने 500 रुपये तक में। और डाइनिंग और एंटरटेनमेंट में आपको बुक माई शॉप पर और जोमेटो पर है। ट्रेवल में माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप और ऊबर पे मिल रहा है। ग्रोसरी में ब्लिंकिट, रिलायंस स्मार्ट बाज़ार यहाँ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक पर आपको क्रोमा और रिलायंस डिजिटल में मिलेगा। फैशन में नायका और मिंत्रा पे मिल रहा है बेनिफिट इसमें आपको। इसके अलावा ठीक है, 3% आपको कैशबैक मिला हर महीने 500 रुपये का, वो मिलता है आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेज़ैप पर। और इसके अलावा आपको 1% कैशबैक मिलता है आपको सभी अदर स्पेंड पर, स्विगी डाइनिंग अदर पर। और इसके अलावा स्विगी डाइनिंग अदर पर, स्विगी पर, डाइनिंग पर, पे पर, ऐप पर। इस पर अब जैसे आपका स्विगी डाइनिंग पे ऐप से बिल करने पर आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलता है, जो मैक्सिमम एक महीने में 300 रुपये तक का होता है। ऑफर 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। ये थोड़ा उसका है, अभी आप जाके एक बार देख लीजिए, पुराना है।
है ना। एक बार अभी आप एक बार है ना जब कार्ड के लिए अप्लाई करोगे ना, और कार्ड का आपको अप्रूवल आ गया, और अप्रूवल आने के बाद जब आपको वो शो करेगा ना उस समय जो परसेंट टाइम का आपको ना फिर वो दिखाएगा परसेंट टाइम में आपको अभी क्या मिल रहा है। तो एक बार हम लोग कुछ भी सबसे ज़्यादा जो मेन जो रिजल्ट आपको देखने को मिलता है ना, वो कार्ड आपके आ गया, कांग्रेचुलेशन हो गया, उसके बाद फिर आपको पूरा बोलते हैं कि पढ़ लीजिए आपको ये अभी ये मिलेगा, तो वो आपको एक्यूरेट मिलता है। अभी इंटरनेट के थ्रू जो मैं बता रहा हूँ उसको देख लो, मेरी वेबसाइट पे जाकर जो भी तुम देख लो, मगर एक्यूरेट सच जब आएगा जब आप कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे, फिर कार्ड आपके सामने शो होगा, फिर वो आपको आएगा। तो वहाँ बहुत से ऑप्शन होंगे आपके पास, तो पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको फ्यूल सरचार्ज वो मिल जाता है 400 रुपये से 500 रुपये तक का। तो यहाँ पर भी जो जानकारी मिली है 99% सही होती है, कोई 1% थोड़ा इधर से उधर हो जाता मेरी वेबसाइट पे, और यहाँ मैं जो देखता हूँ वो भी ये है जो है इसमें, ठीक है। और 500 रुपये तक का आपको मिलता है इसमें, वो 400 से लेकर 5000 रुपये तक का। इसके अलावा इसमें आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, इसके अंदर 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड में टाइम मिल जाता है आपको। इसकी जो यूनिक फीस है वो है 500 प्लस GST, और अगर फर्स्ट 90 दिन में आप 20,000 का स्पेंड करते हो तो ये वेव ऑफ हो जाती है, और एनुअली फीस आपकी 500 प्लस GST। अगर पिछले 1 साल के अंदर आपने 1 लाख रुपए स्पेंड किए होंगे तो ये कार्ड आपका वेव फ्री हो जाएगा। इसमें जो अगर आप सैलरीड पर्सन है उसकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 से 60 के बीच में, और सेल्फ एम्प्लॉयड की जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25, यानी 25 प्लस ही होना चाहिए से और 65 के बीच में। सैलरीड पर्सन के लिए जो आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 25,000 होनी चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड की जो उसका ITR कम से कम होना चाहिए साल का 6 लाख ही बोल रहा है। मगर मैं आपको बता दूं, आपका सिविल अच्छा है तो आपका काम हो जाएगा। बाकी 5 लाख 480 5 के ITR में आपका काम हो जाएगा। बाकी देखो अगर इसने मांग लिया तो आपको ये देना पड़ जाएगा, मगर अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है तो आपका काम आपको नहीं देना पड़ेगा। मोस्टली मैं आपको बता दूं ईजी तरीका, वो मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिएगा कैसे क्या करना है। हमको ये चीज़ें नहीं देनी होगी, आगे देखना क्या होगा। तो ये इस क्रेडिट कार्ड का पूरा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको पेज़ैप ऐप से डाउन, ठीक है, ये सारे ये इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया, जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 2 वादे किए थे कि एक तो मैं आप ये भी बताऊंगा वो 99% लोग क्या गलती करते हैं, वो गलती हमको नहीं करनी है। हमारी जो फाइल है डिक्लाइन हो, सब कुछ अच्छा होता है, उनका सिविल अच्छा होता है, सैलरी अच्छी होती है, फिर भी डिक्लाइन हो जाती है। और कैसे एक क्लिक में ये पता करें कौन से बैंक के कार्ड बने। तो जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करें 2 ऑप्शन आएंगे, एक क्रेडिट कार्ड होगा और एक आपका बैंक अकाउंट होगा। लैंग्वेज का होगा तो लैंग्वेज आप जैसे भी कंफर्टेबल है चूज़ कर लीजिए। हम क्रेडिट कार्ड के बाद क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद हम लोग क्रेडिट कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे। अब हम लोग कर रहे हैं HDFC की बात, तो HDFC के हम लोग पिक्सल, तो पिक्सल जो प्ले होगा ये अलग से क्रेडिट कार्ड शो नहीं होगा, वहाँ HDFC क्रेडिट कार्ड शो होगा, तो आप उसी पे क्लिक कर लीजिएगा। उसी पे क्लिक करने के बाद आपसे नाम पूछेगा, नाम बता दीजिएगा, नाम फिल कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल फिल करिए, नंबर फिल करिए। ईमेल ID पूछ जाएगी, ईमेल ID फिल करिएगा। इसको करने के बाद सबमिट करेंगे, 4 नंबर का कोड आएगा। कोड आने के बाद अब आप डालेंगे अपना पिन कोड, 99 में नहीं आना चाहते तो पिन कोड सही डाल दीजिएगा। फिर डालेंगे ऑक्यूपेशन, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर जॉब कर रहे हैं तो सैलरीड, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। 99% में नहीं आते तो इसको ध्यान से भरिएगा। आपकी सैलरी कहाँ रिसीव होती है? ऑब्वियसली हमारी सैलरी, हमारा जो प्रॉफिट है बैंक में रिसीव होता है, तो बैंक चूज़ करिए। तो कार्ड उन्हीं को मिलेगा जिनका बैंक में या कैश या चेक इनमें सैलरी आ रही है, नहीं मिलेगा कार्ड, मुश्किल है ना, ठीक है। तो और मंथली कितना कमाते हैं, तो जितना मंथली कमाते हैं उतना डालिएगा। अब क्लिक करते होगा AI का जादू, अब पता चलेगा एक क्लिक में कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। अब ये जो सारे डिटेल है, जैसे आप क्लिक करते हैं ये मेरी वेबसाइट के थ्रू सारे बैंकों को चली जाती है। मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, करके देखना। बहुत इजीली है, बहुत अच्छा। अभी एक अपॉर्चुनिटी चल रही है, मतलब इसको क्या वो बोलूँ, मतलब क्रेडिट कार्ड लेने वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी मान लो यार, वो लाइफ तो बन नहीं रही खैर आपकी। मतलब एक कुछ अच्छा हो रहा है, मैं कोई ऐसी वो है ना। तो अब यहाँ पर ये होगा AI का जादू। अब ये डिटेल सारे क्रेडिट बैंकों को पहुँच गई। अब ये बैंक 3 श्रेणी में डिवाइडेड हो जाते हैं। फर्स्ट श्रेणी में कुछ बैंक ऐसे आते हैं जो आपको वो बोलते हैं हायर अप्रूवल, 60% चांसेस, 40% चांसेस।
अभी जो फर्स्ट कैटेगरी में जो बैंक आए ना जितने भी, ये वो बैंक है जो आपको ना बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ये आपसे बोल रहे हैं भैया आपका स्वागत है, आप आइए क्रेडिट कार्ड लीजिए, आप उनको कुछ भी मत दीजिए, सैलरी स्लिप ITR वगैरह कुछ भी मत दीजिए, बस डिटेल भरिए, 8 से 10 दिन में कार्ड आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी में वो बैंक आ रहे हैं जो आपसे सैलरी स्लिप ITR ले रहे हैं। तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप ITR और आपका पसंदीदा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर है तो आप यहाँ अप्लाई करिए। तीसरी श्रेणी में जो क्रेडिट कार्ड आ रहा है वो आपको काट नहीं देंगे, 1 से 10% का चांसेस है, मत लीजिए। और ये मैं ठोक कर कह रहा हूँ कि पूरे इंडिया में भी अप्लाई कर लेंगे तो जो इसने बता दिया ना सिस्टम ने, उसी तरीके से काम चलेगा। फिर आप अगर बनाओगे तो फिर FD बेस से बनाओगे या आपका बैंक स्टेटमेंट के थ्रू बनेगा। यानी जो मना कर दिया ना वो उन्हीं लोगों का बन सकता है जिनका उस बैंक में अकाउंट हो, उसके थ्रू सिविल बेस पे तो नहीं बनेगा। अब यहाँ से हमारा जो क्रेडिट कार्ड है भैया HDFC का पिक्सल प्ले वाला क्रेडिट कार्ड, वो आ गया हाई अप्रूवल में, जहाँ हमको सैलरी स्लिप ITR देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं देने की ज़रूरत है, इनकम। हमने वहाँ क्लिक किया और हम लोग डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट पे गए, हमने वहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमारा फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम, जेंडर सेलेक्ट किया, पैन नंबर डाला और हमारी ईमेल ID डाली, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, हम जॉब कर रहे हैं, खुद की है, सैलरीड है, सैलरीड है तो किस कंपनी में, वो कंपनी प्राइवेट है गवर्नमेंट है वो देखना है, और बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटरशिप है वो देखना है, वो सेलेक्ट करना है। बिजनेस है तो आप बिजनेस में क्या है, प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर सेलेक्ट करना है। अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आपकी डेजिग्नेशन क्या वो सेलेक्ट करना है। फिर ईमेल ID डालनी है, फिर आगे चलना है, फिर आगे आपका करंट एड्रेस डालना है, तो करंट एड्रेस बिल्कुल सही से डालना है। जो आधार, अगर आधार वाले एड्रेस पर रह रहे हैं तो आधार वाला, अगर आधार से अलग में कहीं रह रहे हैं या जैसे दूसरी सिटी में जाकर रह रहे हैं तो वो डालना है। पिन कोड सही डालना है, सेक्टर वगैरह सबको डालना है। आगे पूछेगा भाई पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं, खुद का अलग अपना घर है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। पेरेंट्स सिबलिंग ये सब आएगा, पेरेंट्स सिबलिंग सेल्फ ये मतलब आएगा, तो वो आप सेलेक्ट कर लेना। वो सेलेक्ट करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको शो होंगे कि कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड आपके बन रहे हैं। तो फिर आप पढ़िएगा जो जो बन रहे हैं क्रेडिट कार्ड, वो आपको शो कर देगा, 2-3-4 क्रेडिट कार्ड वो में देख लीजिएगा, उनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये मैं आपको एक्यूरेट चीज़ बता रहा हूँ जो मेरी वेबसाइट पर चल रही है, मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ। आपने अगर कब पिक्सल प्ले बन रहा होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं बन रहा होगा तो वो आपके जो बन रहे होंगे वो बता देगा आपको। ये मैं मेरी वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ, मैं ये किसी चीज़ से नहीं बता रहा, मैं वो कर आपको पता चलेगा जब आप करेंगे ना, तो फिर आप देख लीजिएगा। अब फिर आप सबके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। अब आपको जो भी क्रेडिट कार्ड अच्छा लगे, भाई लाइफ टाइम फ्री, कभी कभी HDFC लाइफ टाइम फ्री भी देता है, कभी कभी देता है, तो वो देख लेना अगर आपके सिविल पे लाइफ टाइम फ्री दे तो। बाकी एनुअल फीस दे रहा है और आपका पसंदीदा कार्ड आ रहा है, वो पिक्सल प्ले आ रहा है या जो भी आ रहा है वो आप पढ़िए डिटेल में, और फिर वहाँ से आप आगे करिएगा। आगे करने के बाद वो आपसे रेजिडेंस अपना सॉरी ऑफिस का एड्रेस पूछेगा, बिजनेस का नाम वगैरह वो डालिएगा, फिर मम्मी का नाम, लास्ट नेम, मम्मी का जो भी नाम, फिर साल में कितना कमाते हैं वो डालिएगा। इसको डालने के बाद आप आगे चलिएगा। बस फिर क्या है, KYC का ऑप्शन आ जाएगा। KYC के ऑप्शन में ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और वाइट पेपर होना चाहिए, जिससे वो लाइव आपका पैन कार्ड चेक करेंगे और वाइट पेपर पर आपका सिग्नेचर कराएंगे। ये है आधार कार्ड। आपके पास फिजिकल ओरिजिनल वो नहीं होना जरूरी नहीं है, फ़ोटो भी चल जाएगा या कार्ड आधार नंबर ही चल जाएंगे, सिंपल तरीका। तो अप्लाई करते समय आधार कार्ड की फ़ोटो या आधार नंबर होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, वाइट पेपर होना चाहिए और पेन होना चाहिए, बस इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। तो ये थी एक पूरी जानकारी HDFC के पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके अप्लाई करिए। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे किसी और नई वीडियो में नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय। देख क्या रहे, अप्लाई करिए।